हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रभा एकेडमी पर दिल खोल के स्वागत और अभिनंदन। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बात है कक्षा 9 के विद्यार्थियों की। कक्षा 9 की बात कर रहे हैं और कक्षा 9 में महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका राजस्थान बोर्ड में है विज्ञान का पेपर और कल ही है सोमवार को सुबह सुबह। तो हम लोग कुछ बातें जो है वो लेना चाहते हैं, किससे रिलेटेड? विज्ञान से रिलेटेड। और विज्ञान का एक दो चैप्टर की बात हमने पिछले वीडियो में करी। अब आज हम लोग केमिस्ट्री करी थी, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हमारा जो एक चैप्टर है कि जीवन की मौलिक इकाई की बात करेंगे। क्या है जीवन की मौलिक इकाई? किसे कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई? इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सुनो भाई, ये चैप्टर है हमारा 5। चलो बात करते हैं जीवन के जो मौलिक इकाई है, वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो सकती है? तो देखो, हमारा जो जीवन है बेटा, वो जीवन किससे मिलके बना है? दैट्स इम्पोर्टेंट कि हमारा जीवन किससे मिलके बना है, किस वजह से हमारा जीवन चल रहा है, इसकी बात करते हैं। तो देखो, हमारा जीवन है, हमारे जीवन में हमारा आता है शरीर। और ये जो शरीर है ना, ये शरीर किससे मिलके बना है? शरीर की क्रियात्मक जो मेन इकाई है जिससे ये बनता है। जैसे हम बात करें कमरा है तो वो छोटी छोटी ईंटों से मिलके बनता है कि नहीं बनता है? इस तरह से ये हमारा किससे मिलके बना है। तो इसकी बात करो तो हमें एक बात समझ में आती है कि ये जो शरीर है आपका, ये बनता है कोशिका से। किससे बनता है? आपका कोशिका से। कोशिका को अंग्रेजी में कह देते हैं अपन सेल। क्या कह देते हैं? सेल। अब बात समझो, कोशिका के बारे में हम बात पढ़ेंगे। तो कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक, कैसी? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की अगर बात करें तो वो है आपकी कोशिका। वो आपकी कौन है? कोशिका। अगर हम बात करें कोशिका से जुड़ी तो आपको एक बात पता चलेगी, हमारे शरीर में बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती है और बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से शरीर बनता है। लेकिन हमें ये बात पता चलेगी कि एक आदमी आया जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन सा हुक? रॉबर्ट हुक। और इस बंदे ने कुछ काम किया। इसने पेड़ की साल को देखा और इस पेड़ की साल में इस तरह की कुछ संरचनाएं दिखी और इसने ये कहा, मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी के सत्ते के जैसी, मधुमक्खी के सत्ते की जैसी इसने संरचना देखी। बोलो किसने? इस रॉबर्ट हुक भाई साहब ने। रॉबर्ट हुक भाई साहब ने इस तरह की संरचनाएं देखी और इस एक संरचना को इस रॉबर्ट हुक ने, बोलो, सेलुला कहा। क्या कहा? सेलुला। और सेलुला से ही नाम बढ़ गया, बोलो क्या? सेल। क्या बढ़ गया? सेल। और जो सेल होता है वही कोशिका। सेलुला का अर्थ होता है छोटा खंड, एक छोटा खंड। वो अब बात हम करें, इसकी बात करें, सिंपली हम बात करें कि ये सेलुला देखा किसने? ये कॉर्क है, पेड़ की साल के अंदर। समझिए, पेड़ की साल के टुकड़े। इसलिए साल जो आप जानते हैं वो होता मृत टुकड़ा। इसलिए रॉबर्ट हुक ने देखी मृत कोशिका। कैसी कोशिका देखी? मृत कोशिका। इसलिए मृत कोशिका देखने वाला पहला, इसने अपनी खुद की एक सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, उसमें देखा। इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इस किताब में इसने इसका वर्णन भी किया। इस किताब में इसने इसका वर्णन भी कर दिया। इस किताब में कहा कि ऐसा ऐसा कुछ भी होता है। ठीक, कोशिका की खोज करने वाला व्यक्ति अगर पूछा जाएगा ना
तो एक ही बंदे का नाम आएगा और वो कौन होगा? रॉबर्ट हुक। अब करता कब है, ध्यान रखना, 1665 के अंदर। ये 1665 के अंदर ऐसी ऐसी बातें कर देता है, इसलिए हम रॉबर्ट हुक को कोशिका का खोज करने वाला व्यक्ति मानते हैं। और कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कौन सा विज्ञान है? कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान, और कोशिका विज्ञान का जनक भी रॉबर्ट हुक को मान लिया जाता है। कोशिका जब खोजी, ये तो मृत कोशिका खोजी, इसलिए एक आदमी आएगा जिसे हम कहेंगे जो जिंदा कोशिका का अध्ययन करता है। तो जिंदा कोशिका का जो अध्ययन करता है, जिंदा कोशिका, जिंदा या जीवित सेल का अध्ययन करने वाला एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इस बंदे ने कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज करी, इसलिए हम इसे जीवित कोशिका का अध्ययन करने वाला व्यक्ति मान लेते हैं, या जीवित कोशिका की खोज करने वाला व्यक्ति मान लेते हैं। कोशिका के बारे में एक दो बातें और सुन लो। कोशिका के अंदर होता है केंद्र। क्या होता है? जैसे ये होगी आपकी कोशिका, तो इसके अंदर एक होगा, बोलो क्या? केंद्र। क्या होगा? केंद्र। और इस केंद्र की खोज करने वाला व्यक्ति रॉबर्ट हुक नहीं, ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने किसकी खोज कर दी भाई? कोशिका के अंदर केंद्र की। और ये भाई साहब करता है 1831 के अंदर। कब करता है? 1831 के अंदर किसकी खोज कर देता है? 1831 के अंदर ये खोज किसकी कर देता है? केंद्रक की। ठीक है ना, समझ में आई? फिर एक महत्वपूर्ण बात आती है कोशिका सिद्धांत की। कोशिका का कुछ लोगों ने सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत का अर्थ, ये जो कोशिका सिद्धांत है, ये देने वाले दो व्यक्ति, एक था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और एक था स्वान। इन दोनों लोगों ने, बोलो किसका सिद्धांत दिया? इसने दिया कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत को एक आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति जिसका नाम विर्सो मिलता है। विर्सो कौन आगे बढ़ाता है कोशिका सिद्धांत को? विर्सो। समझ में आई बात है? कोशिका सिद्धांत ये देते हैं, बोलो कौन? स्लाइडेन और स्वान। कौन देते हैं? स्लाइडेन और स्वान। बातें समझ में आई? फिर जब अपन बात करते हैं, इसके अंदर जीव द्रव्य खोजा। इसके अंदर क्या खोजा भाई? इसके अंदर ही इसने जीव द्रव्य खोजा। क्या खोजा भाई? जीव द्रव्य। इसके अंदर तरल पदार्थ जो दिखा कोशिका के अंदर, वो जीव द्रव्य माना। और जीव द्रव्य खोजने वाला व्यक्ति पुरकिंजे। कौन खोजा? पुरकिंजे। किसको? जीव द्रव्य को खोजने वाला व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है पुरकिंजे। कौन सा पुरकिंजे? समझ में आई बात है? ठीक है ना? ऐसा। अगर नेक्स्ट बात करें, इसके बाद अपन बात करें जो कोशिका है, कोशिका के आधार पे दो टाइप के जीव हमने बात। कोशिका के आधार पे जो जीव थे वो कितने टाइप के? दो प्रकार के। एक प्रकार ये एक कोशिकीय जीव। कोशिका के आधार पर जीव कैसे? एक कोशिकीय जीव की हम बात करते हैं तो ऐसे जीव जिनका पूरा का पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलके बना होता है, तो उसे हम कौन सा कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कौन सा जीव कहते हैं? एक पूरा का पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका से। तो सुन लो, एक कोशिकीय जीव की अपन बात करें तो जैसे आपने नाम सुना होगा अमीबा। कौन सी बात? अमीबा। आपने नाम सुना होगा, बोलो पैरामीशियम। आपने ये जो होते हैं एक कोशिकीय जीव होता है। अगर मैं बात करूं
दूसरे टाइप की, तो ध्यान रखना दूसरा टाइप है बहुकोशिकीय। कौन से जीव? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव की जब अपन बात करेंगे तो हमारे सामने आएंगे ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। बहुत ज्यादा कोशिकाएं होगी शरीर में, पूरी कोशिकाएं होगी लाखों, जैसे हमारा मानव का और बहुत ज्यादातर जीवों का जो शरीर है जो वो है बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ज्यादा कोशिकाओं से बना होता है। मानव है, बकरी है, और जैसे कुत्ता है, ये सब बोलो किसके जीव उदाहरण माने जाते हैं? बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण माने जाते हैं। समझ में आई? कोशिका के बारे में कुछ और बातें करते हैं। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कौन सी? सबसे बड़ी कोशिका, तो बताओ कौन सी होगी? सबसे बड़ी कोशिका की जब हम बात करें तो आता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का मुर्ग का अंडा, एक शुतुरमुर्ग जीव होता है, उसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट बात करें अपन, तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है मानव के अंदर। किसके अंदर भाई? मानव के अंदर। मानव के अंदर, तो मानव के अंदर कौन होता है? ये देख लो। मानव के अंदर, मानव में, इसमें मानव, मानव में, मानव में अगर हम बात करें सबसे सबसे बड़ी, पहले सबसे छोटी करते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? तो होगा स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। जो मानव का, आदमी का, इंसान का, यहाँ पुरुषों का जो शुक्राणु होता है वो सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका की हम बात करेंगे तो वो होगा अंडाणु। मानव का जो अंडाणु होता है उसे हम सबसे बड़ी कोशिका की संज्ञा देते हैं। सबसे बड़ी कोशिका मानी गई है। ध्यान रह जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका मानी गई है। ठीक है ना? अच्छा जी, ये लड़कियों में जो शुक्राणु पाया जाता है ना, चलो अंडाणु, सॉरी, अंडाणु जो होता है वो लड़कियों में होता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं अपन कोशिका की संरचना की बात करें तो कोशिका के अंग, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं, कोशिका के अंग की बात करें तो हम उसे क्या कहते हैं? कोशिकांग। ऐसे ये मेरे को डिजाइन बनाना आजकल आ गया ना, इस वजह से मैं डिजाइन अच्छी बनाता हूँ। अब इसको हमें, इसको यहाँ से सेट करेंगे, तो बोलो ये नो, ऐसे कैसे हो सकता है? वाह वाह शेरू वाह। बताओ अब कोशिका, कोशिकांग की बात करें, कोशिका, कोशिकांग जैसे ये है आपकी कोशिका, तो उस कोशिका के सबसे बाहर होती है कोशिका भित्ति। सबसे बाहर की परत जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। सबसे बाहर जो है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। और तुम्हें इस बात का एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, ये बनी किसकी होती है? सेलुलोज। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। ये सेलुलोज से बनी होती है। ध्यान रह जाएगा आपको, कोशिका जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। समझ में आया ना? अगर नेक्स्ट बात करें कोशिका भित्ति के अंदर जो वाली जो परत है
उसे हम ये वाली जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, कौन सा कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें बेटा, ये कोशिका झिल्ली जो है वो होती है प्रोटीन की बनी हुई। किसकी बनी हुई? प्रोटीन। अच्छा एक बात बताएं आपको, ये जो है ये वाली कोशिका भित्ति ये सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादपों में ही पाई जाती है। सही है ना? कुछ ऐसी बेसिक बातें अपन कर रहे हैं और हम सारी बातें अपन लेना भी नहीं चाहते क्योंकि एग्जाम का समय है। अगर हम सारी बातें हम एक ही चैप्टर की करेंगे तो तैयारी कब करेंगे? सही है या नहीं है? बोलो सही है या नहीं है? चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। इसके अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की अपन बात करें, जो मेन बातें हैं वही बताऊंगा मैं आपको, बाकी की बातें आपको नहीं बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ी बात एक सबसे महत्वपूर्ण सामने आती है, वो है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। शक्ति ग्रह या इसको पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस जहां पर शक्ति, क्योंकि ये क्या करता है? एटीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एटीपी। एटीपी का निर्माण करता है, इसलिए हम इसे कोशिका का शक्ति ग्रह या बिजली ग्रह कहते हैं। शरीर में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा किस रूप में मिलती है हमें? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम पूछा जाए तो ध्यान रखना बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है। समझ में सीधे आ ही रही होगी, आई होप। अब महत्वपूर्ण एक दो बातें और करते हैं। एक आता है, ये समझ में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। एक आता है यहां पर लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम होता है इसे सुसाइड बेल ऑफ सेल, सुसाइड बेल या आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली। वो डायलॉग नहीं सुना? थैलियों, ये थैली है आत्मघाती थैली है। कैसी? चलो, आत्मघाती थैली, आत्मघाती सुसाइड बेल। इसके अंदर पाचक एंजाइम पाया जाता है, उनसे नहीं पाचक रस पाया जाता है। और ये पाचक रस इतने खतरनाक होते हैं जब कोशिका शक्तिग्रस्त हो जाती है तो ये जो लाइसोसोम होता है फट जाता है, और फटता है तो सिंपल सा काम होता है इसका क्या? जब ये फटता है तो सिंपल सा एक ही काम होता है, ये पाचक रस इस कोशिका को पचा देता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसने पूरी कोशिका को लपेट लिया, कोशिका को लपेटा, तो इसे अपन सुसाइड बेल कह सकते हैं। इसलिए अपन इसे क्या कह सकते हैं? सुसाइड बेल कह सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, बाकी रिक्तिकाएं होती है ना? एक होती है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका ER, और ये ER दो होती है, एक चिकनी होती है और एक रफ होती है। एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक होती है खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। बीचों बीच में इसका होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। और ये जो केंद्रक है ये इंपोर्टेंट, केंद्रक पूरे कोशिका का नियंत्रण करता है। केंद्रक जो है, और केंद्रक के ऊपर दोहरी परत पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के अंदर होता है DNA। केंद्रक के अंदर कौन सा? DNA या आनुवांशिक पदार्थ, जैसे हम कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, बोलो किसमें? इस केंद्रक के अंदर। ठीक। अच्छा, केंद्र के आधार पे जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। केंद्र के आधार पे जो जीव होते हैं
वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। केंद्रक के आधार पे जीव हैं वो 2 प्रकार के हैं। केंद्रक के आधार पर जीव कितने प्रकार के? 2। एक होते हैं ये और एक होते हैं ये। अब तुम कहोगे ये का अर्थ क्या? इनको पकड़ के हम इधर भी सेट कर सकते हैं। एक तो होता है प्रोकैरियोटिक जीव। कैसे जीव? प्रोकैरियोटिक जीव। और एक होता है यूकैरियोटिक। 2 प्रकार के जीव है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक जीव ऐसे जीव होते हैं जो सिंपली विकसित नहीं हुए, जिनका केंद्रक विकसित नहीं हुआ। प्रोकैरियोटिक जीव ऐसे होते हैं जिनका केंद्रक विकसित नहीं हुआ, उसे अपन प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। समझ में आई बात है? तो इनका केंद्रक विकसित नहीं होता है, केंद्रक ही नहीं होता है, और होता है तो ये पूरा जीव द्रव्य में मिला हुआ रहता है, इसके ऊपर धौरी झिल्ली भी नहीं पा जाता। अब अविकसित कह सकते हैं। कैसे जीव? अविकसित है, ये अविकसित कह सकते हैं। और जबकि ये कैसे जीव है? विकसित जीव है, विकसित है। इनका केंद्रक विकसित है और इनका केंद्रक अविकसित है। सिंपल बात। इनके केंद्रक और जीव द्रव्य में कोई अलग से परत नहीं पाई देती, सारा मिक्स दे रहा है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में सिंपल सी बात है, यूकैरियोटिक में पूरी की पूरी ये पाई जाती है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है? पूरा क्या पाया जाता है? पूरा का पूरा विकसित केंद्रक और 2 परतें धौरी झिल्ली पाई जाती है। धौरी झिल्ली किसके चारों तरफ? केंद्र के चारों तरफ। समझ में आया? इस तरह। फिर बात और क्या बात करें? प्रासरण भोग अर्धपार्ग में झिल्ली होती है, उसके द्वारा ये जाती है। अर्धपार्ग में झिल्ली है, अर्धपार्ग में झिल्ली को पार करके पानी अंदर जाता है, कभी बाहर आता है। संप्रासरी है, ऐसे नाम सुनेंगे। ये तो बेसिक सी बात है। कुछ बात और करते हैं अपन। एक बात कोशिका विभाजन से, कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन 2 टाइप का है। कोशिका विभाजन कितने टाइप का है? 2। एक होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और एक विभाजन हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन अगर इनकी हम अलग से बात करें तो देखो, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या सेम रहती है। गुणसूत्र जितने हैं उतने जैसे ये कोशिका है, सीधी 2 भागों में टूट गई बस, तो ये। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? और गुणसूत्रों की संख्या भी सेम है। जैसे यहाँ 44 गुणसूत्र है, यहाँ भी 44 और इसमें भी 44। लेकिन इसमें अर्धसूत्री में क्या होता है? जैसे इसमें 44 गुणसूत्र है तो इसमें ये आएंगे 2 और एक बार और बढ़ेगा, और इसमें आदि गुणसूत्र आएंगे 22 22 22। समझ में आया? तो आधे गुणसूत्र हो जाते हैं। और इसमें नई कोशिका 4 बनती है, जबकि इसमें बनती है एक। समसूत्री विभाजन नई कोशिका 2 बनती है, जबकि जो अर्ध विभाजन होता है उसमें कोशिकाएं बनती है। ऐसी ठीक है। इस तरह से हम लोग कुछ बातें इस चैप्टर रिलेटेड पढ़ ली। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और इससे जुड़ी प्रयास करेंगे हम बहुत सारी बातें पढ़ने का। लेकिन अब ये हमने काफी सारी चीजें कर ली,
ये हमारे कुछ कारणों से क्लास पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। अभी जब आप 10th में आ जाएंगे तो 10th की हम 15 तारीख से क्लास शुरू कर देंगे। अच्छे तरीके से आप पढ़ें पूरे साल। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें, नोट्स, टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा 10th का, ठीक है ना। तो हम चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।